नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लव रीडिंग होगी जो होगी 21 से लेके 31 जनवरी तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट कर भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करते हैं उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से आपने हमें अपना प्यार देते आई है, आशीर्वाद हमें देते आए हैं, उसी तरह हमें अपने प्यार और आशीर्वाद को देते रहिए और रीडिंग को सुनते रहिए। आज नहीं तो कल आपसे भी ये रीडिंग जरूर रेजोनेट कर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ये क्लब रीडिंग होगी, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में होगी। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, लव पार्टनर भी हो सकता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है, लियो यानी सिंह राशि। देखते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है फिलहाल आपको अभी इंतज़ार करना चाहिए, अभी रुकना चाहिए, अभी आपको अपने रिश्ते पे काम करना चाहिए और रुक के इस रिश्ते के आप वेट करना चाहिए, या फिर आप वेट कर रहे हो। उनको लगता है कि अभी भी आप इस रिश्ते के लिए रुके हुए हो, आप उनके लिए वेट कर रहे हो, या फिर वेट करना चाहिए, आपको रुकना चाहिए। अभी इस रिश्ते में आपको थोड़ा समय लगेगा, आपको रुकना चाहिए। देखते हैं वो ऐसा क्यों सोचते हैं। लियो सिंह राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका ऐसा सोचने के कारण क्या है। अच्छा, क्योंकि उनको लगता है कि आप कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्स का कार्ड, पेज ऑफ वॉन्स का कार्ड एंड 4 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड। उनको लगता है फिलहाल आप खुद को हील कर रहे हो, आप परेशान हो, आप दुखी हो, आप इस रिश्ते से हो सकता है परेशान हो, दुखी हो, या फिर किसी और कारण आप दुखी हो, परेशान हो। इसीलिए अभी आपको रुकना चाहिए और आप इस रिश्ते की नई शुरुआत भी चाहते हो। आप किसी काम के नई शुरुआत भी कर चुके हो सकता है आप अभी बिजी हो किसी और काम से, किसी नए काम की शुरुआत आपने किया है, क्योंकि आप पहले दुखी थे, इस रिश्ते को लेके आप दुखी थे, परेशान थे। अभी आप उस दुख से खुद को बाहर निकाला है, आपने खुद को हील किया है। आप खुद को एक मेडिटेशन, योगा या फिर गॉड की शरण में जाके खुद को हील किया है। अभी आप बहुत परेशानी के बाद अपनी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत की है आपने, इसीलिए फ़िलहाल रिश्ते के लिए आपको अभी रुकना पड़ेगा। और हो सकता है आप रुके हुए हो क्योंकि आपका जो रिश्ता है उसमें आपका मन लगा है पहले का। आप पहले से अगर उनके साथ रिश्ते में हो, प्यार में हो, तो फिलहाल आप उस रिश्ते की परेशानी को भूलने के लिए खुद को किसी नए काम में बिजी करके रखा हुआ है, आपने किसी नए काम के शुरुआत किए हैं। तो अभी आपको नए काम की शुरुआत करने के लिए नए रिश्ते में, या फिर आपकी लाइफ में अगर कोई नया रिश्ता आता है तो उसके लिए आप खुद को तैयार कर रहे हो। किसी नई चीज़ का जो आप शुरुआत कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो उसके लिए अभी आपको इस रिश्ते के लिए अभी आप रुके हुए हो क्योंकि आप दूसरे काम में बिजी हो। और जब आपका खुद को आप हील कर लोगे, उस काम से बाहर निकल जाओगे, तब आप हो सकता है रिश्ते के बारे में सोचो, ऐसा उनको लगता है। अब देखते हैं लियो, आपको क्या लगता है इस रिश्ते के बारे में। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनको तो ऐसा लगता है, तो आपको क्या लगता है, देखते हैं आप उनके बारे में क्या सोच रखते हो। आपको लगता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको लगता है वो इस रिश्ते में जो परेशानी थी वो बहुत दिनों से चला आ रहा था, तो बहुत जल्द इस परेशानी आपकी तरफ से या उनकी तरफ से कम होगा। बहुत जल्द आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ सकता है। आपको ऐसा क्यों लगता है लियो कि आपकी जो परेशानी थी रिश्ते को लेके, रिश्ते में जो आप परेशान थे, दुखी थे, उस परेशानी से आपको
परेशानी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसा क्यों लगता है। आप कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड। क्योंकि आपको ऐसा लगता इसलिए है क्योंकि आप बहुत दिनों से दुखी थे, परेशान थे। उन्होंने हो सकता है आपको अपमानित किया था, या फिर उनकी किसी बातों से आपको चोट पहुंचा था, इसीलिए आप परेशान थे, दुखी थे। कार्ड भी ऐसा आया था क्योंकि उनको भी लगता है कि आप खुद को हील कर रहे थे, तो आप उनकी किसी बात के कारण, वो हमेशा हो सकता है आपको नीचा दिखाते थे, आपको ह्यूमिलिएट करना चाहते थे। तो इसी कारण आप जो परेशान थे, तो आपको लगता है अभी आपकी लाइफ में थोड़ी राहत आएगी। कोई जो भी होगा, थोड़ा बहुत कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, क्योंकि आपको ऐसा भी लगता है कि आपके पास उनके पास ऑप्शन है, इसीलिए वो फिलहाल आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो उसी ऑप्शन की तरफ देख रहा है। तो आपको लगता है कि इसी कारण आपकी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिविटी आता भी है, तो थोड़ी देर के लिए आएगा, या हो सकता है ना भी आए। आप उस पॉजिटिविटी के लिए सोच रहे हो, लेकिन अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत, कुछ बहुत जल्द आपकी लाइफ में कोई न्यूज़ आ सकते हैं इस रिश्ते को लेके, क्योंकि आपको भी लगता है कि उनके पास ऑप्शन है, और वो उस ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं, आपकी तरफ कम देख रहे हैं। तो आपको इसीलिए ऐसा लगता है कि अगर आपकी लाइफ में खुशी आई भी, तो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। देखते हैं वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं बहुत सारा बात करना, कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। ऑनलाइन टेक्स्ट कॉल के माध्यम से वो आपसे बात करना चाहते हैं, टेक्स्ट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं। वो बहुत सारी बात आपसे करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं बातों को। देखते हैं ऐसा वो क्यों चाहते हैं। लियो, आपकी पर्सन ऐसा क्यों चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे मिलने ना आ पाए, वो आपसे दूर रहते हो, क्योंकि कार्ड भी वैसा ही आया है। मुझे लगता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो आपसे दूर रहता है, इसलिए वो ऑनलाइन ही आपके साथ बात करना चाहते हैं और क्लियर करना चाहते हैं बातों को, पुरानी बातों को क्लियर करना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं। वो ऐसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि कार्ड आया है 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, द स्ट्रेंथ का कार्ड, द चैरियट का कार्ड। वो धीरे धीरे इस रिश्ते में और एक बार आना चाहते हैं, रिश्ते को एक अच्छे रिश्ते में बदलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि वो एक स्टेबल बंदा है। उनको लगता है कि इस रिश्ते में अगर वो काम करे, रिश्ते की जो परेशानी है, उस रिश्ते की परेशानी को अगर वो निकाल दे। देखिए, ये लियो का ही कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। उनको पता है आप में बहुत ज़्यादा हिम्मत है, आप में स्ट्रेंथ है, आप में स्टेबिलिटी है। तो अगर आप वो इस रिश्ते को और एक चांस दे, इस बार जो गॉड के ब्लेसिंग्स लेके अगर वो फिर से रिश्ते को एक चांस दे, रिश्ते में नई शुरुआत करे, तो रिश्ता आगे जा सकता है, रिश्ता शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो जानता है आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। आपको वो किसी हीरो या हीरोइन की तरह लगता है, आपको लगता है उनसे ज़्यादा स्मार्ट, सुंदर, स्टेबल बंदा या बंदी और कोई नहीं है। और उनको ऐसा भी लगता है कि इस रिश्ते में अगर धीरे धीरे स्टेबिलिटी लाया जाए, काम किया जाए, तो इस रिश्ते में गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, और रिश्ते को दोबारा अगर एक चांस दिया जाए तो रिश्ता फिर से चल सकता है। इसीलिए पहले वो आपसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन करके, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कॉल के माध्यम से, मैसेज या टेक्स्ट के माध्यम से, मेल के माध्यम से, किसी भी तरह ऑनलाइन वो आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है वो आपसे दूर रहता हो, इसीलिए वो धीरे धीरे इस रिश्ते में काम करके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दोबारा इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो, और आपके साथ शादी या रिश्ते को एक नए लेवल पे ले जाना वो चाहते हैं। देखते हैं आप क्या चाहते हो। आप द हेरोफेंट का कार्ड आया है। आप
अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आपको अभी इस रिश्ते में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि आप खुद को एक स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो करना चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर रिश्ता बने तो किसी गुरु या किसी बड़े के आशीर्वाद से फिर से रिश्ता शुरू होना है तो गुरु के आशीर्वाद से रिश्ता शुरू हो, नहीं तो आप खुद को अभी एक स्पिरिचुअल लेवल में ले जाना चाहते हो। देखते हैं आप ऐसा क्यों चाहते हो, आप खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों ले जाना चाहते हो। पहले भी ऐसा कार्ड आया था कि आप खुद को हील करना चाहते हो। कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, द सन का कार्ड एंड 9 ऑफ कॉइन्स का कार्ड। क्योंकि आपको लगता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत सारा एफर्ट डाला था, आप इस रिश्ते की जो बर्डन था आपने बहुत सारा उठाया है। आपको लगता है कि इस रिश्ते को अभी इस रिश्ता आपके लिए बोझ बन गया है, इसीलिए आप इस रिश्ते में और एफर्ट डालना नहीं चाहते हो। आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत चाहते हो, एक बच्चों की एनर्जी में आप खुद को रखना चाहते हो। आपको पता है कि वो आपके साथ जो रिश्ता करना चाहते हैं उसमें आपको वो मैच्योरिटी से ये रिश्ता नहीं निभाएगा, क्योंकि वो हमेशा आपको एक बच्चों के एनर्जी में देखता है। इसीलिए अभी आप इस रिश्ते की बोझ से निकल के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हो। आप खुद पर काम करना चाहते हो, खुद की स्टेबिलिटी लाना चाहते हो, खुद को जो अच्छा लगता है आप वही करना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अभी खुद की लाइफ को एक दूसरी नज़रिए से देखना चाहते हो, इस रिश्ते की बर्डन से बाहर जाना चाहते हो और खुद की जो एनर्जी है वो आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जाना चाहते हो। अभी रिश्ते के लिए आपके मन में मुझे लगता है कोई समय या कोई इच्छा आपके मन में नहीं रहेगी इस वक्त में, क्योंकि एनर्जी चेंज होता रहता है। कभी आपको ऐसा लग भी सकता है कि फिर से इस रिश्ते को शुरू किया जाए। अब देखते हैं इस रिश्ते की आउटकम क्या होगी। एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, मुझे लगता है इस रिश्ते में आप दोनों ही एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करते हो। आप लोगों को रिश्ते में क्लैरिटी आएगी, आपको इस रिश्ते की सच्चाई पता चलेगी कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हो, कितना प्यार करते हो, कैसा प्यार करते हो। अगर आपको लगता है कि उस उनके लाइफ में कोई और है तो उसी बात के भी आपको पता चलेगा या चलेगी, या उनको भी इस बात को पता चलेगी। देखते हैं कि एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आया है, ये एट्स ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आया है। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। देखते हैं कि एस ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आया है रिश्ते की आउटकम में। क्योंकि आप दोनों को ही कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ट्स का कार्ड, द मैजिशियन का कार्ड, द स्टार का कार्ड। ये जो कार्ड है मेजर अरकाना की कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। दोनों कार्ड ही, द मैजिशियन का कार्ड, द स्टार कार्ड, क्योंकि आप दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों को ही जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दोनों को ही इस रिश्ते को धीरे धीरे बैलेंस करना चाहिए, फिर जाके आप जो चाहते हो रिश्ते में वो आ सकता है। क्योंकि पहले आपको रिश्ते की क्लैरिटी चाहिए। आप दोनों ही, मुझे लगता है लियो तो वैसे ही पावरफुल ही है, और लियो की साथ जो रिश्ते में है वो भी पावरफुल कोई बंदा है जो माइंड से सोचता है। क्योंकि ये एक्वेरियस का कार्ड है, मुझे लगता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से कोई हो सकता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो। वो जो बंदा है वो माइंड से सोचता है, माइंड गेम खेलता है। तो पहले आप दोनों इस रिश्ते को अच्छी तरह से समझो, खुद को हील करो और जल्दबाजी मत कीजिए। अगर आप कुछ चाहते हो तो अगर पहले रिश्ते की क्लियरिटी को लाइए, तब जाके आपका रिश्ता जो है वो अच्छा बन सकता है। जल्दबाजी नहीं, खुद को हील कीजिए, रिश्ते को हील कीजिए, खुद को वक्त दीजिए और रिश्ते को भी वक्त दीजिए। सोचिए समझिए फिर जाके डिसीजन लीजिए, क्योंकि आप लोगों के सामने ही है क्लियरिटी। और आप जो पहले परेशान थे इस रिश्ते से, पहले खुद को हील कीजिए। फिर देखते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए।
अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। फिलहाल तो आप लोगों को इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों में से दोनों में से कोई अगर किसी और के साथ रिश्ते में है तो आपको उस रिश्ते की एडिक्शन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है लियो जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो आपके साथ रिश्ते में है, हो सकता है वो किसी और के साथ भी रिश्ते में है, और आप भी हो सकते हो कि आपकी लाइफ में भी कोई और है। तो फिलहाल आप लोगों को किसी एडिक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा। एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कीजिए तो आपका जो माइंड है वो दुखेगा। आप लोग अभी दुखी हो क्योंकि आपकी रिश्ते में कोई और है जो आप लोगों की रिश्ते पे नज़र रखा हुआ है, या फिर आप लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे की तरफ एडिक्टेड हो कि उसी एडिक्शन के कारण आप रिश्ते में जल्दबाजी चाहते हो। तो रिश्ते में जल्दबाजी ना कीजिए। कंट्रोलिंग नेचर अगर किसी का है, लियो वैसे भी बोलते हैं कंट्रोलिंग नेचर के होते हैं, लेकिन जो लियो के साथ जो रिश्ते में है, अगर वो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में कोई है तो वो भी कंट्रोलिंग नेचर की ही होते हैं, क्योंकि वो दिमाग से सोचते हैं, दिल से नहीं। आप लोग अगर रिश्ते को हील करते हो, अगर आप एडिक्शन से बाहर आते हो, अगर आप रिश्ते को प्यार से देखते हो तो भी रिश्ता आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिलहाल आप लोगों को जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो फिर से आप लोगों का दिल टूटेगा, क्योंकि आपके रिश्ते में मुझे बोलना ही पड़ता है कोई और तो है जो आप दोनों के बीच में है। इसी कारण आप दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। इसीलिए अपने आप को हील कीजिए, खुद को एडिक्शन से बाहर कीजिए। आप दोनों ही एक दूसरे की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, आप दोनों ही सेक्सुअली एडिक्टेड हो एक दूसरे की तरफ, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेसी में आना चाहते हो, लेकिन इसमें अगर आप जल्दबाजी करते हो तो फिर से आपका दिल टूटेगा। इसलिए खुद को हील कीजिए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए, अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दीजिए। और फिलहाल के लिए इन दिनों रिश्ते में जो करना है, खुद की जो पैशन है उसको कम कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है तो उससे आप बाहर आइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।